मन में जो विचार है, जो संशय है, जो प्रॉब्लम है, उन सभी का उत्तर आज मिल जाएगा। क्योंकि काफ़ी दिनों से आप सभी लोग परेशान हैं कि संसार में आकर के मेरे कोई काम नहीं बनते हैं और गुरु महाराज के दरबार में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर 2-4 दिन रुकते हैं और चले आते हैं, लेकिन मेरी इच्छा पूरी नहीं होती है। तो महाराज जी का कहना ये है कि इच्छा पूरी करने का हमने कोई ठेका नहीं ले रखा है कि मैं सबकी इच्छा पूरी करता रहूँ। मेरा काम सिर्फ आप लोगों की उन आत्माओं को ऊपर उठाना है, वहाँ सचखंड तक ले जाना है। इसका जिम्मा मैंने लिया है और उसी का जिम्मा मैं लिए हूँ। और आगे आपकी मर्जी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे नहीं हैं तो हो जाए, धन नहीं है तो हो जाए, पत्नी नहीं है तो हो जाए, सांसारिक जितने भी इच्छाएं हैं उनके लिए मंदिर बने हैं। आप जाओ वहाँ पे, आपको आप इच्छाओं जितना रिश्वत चढ़ाओगे, जितना चढ़ावा चढ़ाओगे, उतना ही आपको मिलता चला जाएगा और आप जो है खुश रहो उतने में। अगर यही सब करना हो कि संसारिक ही वस्तुओं को मांगते रहोगे ज़िंदगी भर, तो अपना कल्याण कब करोगे? अपना कल्याण करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? अपना कल्याण करने के लिए तुम्हें कुछ किसी भी चीज़ की इतनी भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ तुम्हारा एक संकल्प, तुम्हारा एक छोटा सा इच्छा, वो तुम्हें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकती है, इसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। जब तुम एक छोटा सा संकल्प लेते हो तो सारी कायनात तुमको मिलाने की कोशिश करती है, सारी कायनात तुम्हें वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करती है, जर्रा जर्रा तुमको वहाँ तक उठाने की कोशिश करती है। लेकिन संकल्प तो तुम्हारा होना चाहिए, दृढ़ता तो तुम्हारी होनी चाहिए। अगर तुम्हारी दृढ़ता ही नहीं है, संकल्प ही नहीं है, तुम संसार में भागे घूम रहे हो, 1 मिनट का तुम्हें टाइम नहीं है, जो जानते हो ये सब यहीं छूट के रह जाना है, तो इतनी भागम भाग क्यों? इतना भागम भाग करने की ज़रूरत क्या है? यहीं सब पड़ा रह जाएगा। जब किसी की अर्थी में जाते हो तो क्या सो कहते हो राम राम सत्य है, तो राम का नाम तो सत्य है ही है, और सत्य बोलो मुक्ति है। तो जब सत्य बोलोगे तभी तो मुक्ति है। लेकिन सत्य बोलना कौन चाहता है? सत्य कोई नहीं बोलना चाहता है, सत्य कोई बोलना ही नहीं चाहता है। तो जब बोलना ही नहीं चाहता है तो सत्य कैसे आएगा सामने? पहली बात तो हमें अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा आचरण कैसे है। अपने आचरण को सुधारना चाहिए, फिर उसका अनुकरण करना चाहिए, फिर दूसरों को उसके बारे में बताएं। अगर आप ही अपने आप को संयम नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे को शिक्षा देना बेकार है। इसलिए पहले अपने आप को सुधारो, उसके बाद दूसरों को सुधारने की मन में इच्छा करो, मन में सोचो। क्योंकि तुम्हारी ये एक इच्छा ये रहती है कि दूसरों में दोष देखना। अब दूसरों में दोष देखने के लिए पहले अपने आप को दोष मुक्त तो करो। अपने आप को तो देखो कि हमारे अंदर कितने दोष भरे हैं। जब अपने आप को दोष मुक्त करोगे तभी तुम दूसरे को दोष मुक्त कर पाओगे। तो क्या है कि दूसरों में दोष मत देखो, अपने आप को सुधारो, अगला सुधर जाएगा। कमियाँ कबीरदास जी कहते भी हैं, बुरा को देखने में चला, बुरा न मिलिया कोई, जब अपने आप को देखा तो हमसे बुरा न कोई।
उनकी इस बाणी को ध्यान में रखिए। अपने आप से बुरा, हमसे बुरा कोई नहीं है, लेकिन हम हैं कि अपने आप को देखते ही नहीं हैं, अपने आप को सुधारते ही नहीं हैं, अपने आप को समझते ही नहीं हैं। दूसरों में ही सारे दिन लगे रहते हैं, उनकी बुराई कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। अरे जो जो कहता है तो ऊपर वाले का नियम बना हुआ है कि कर्म प्रधान विसर चिराखा, जो जस करे वो तस फल चाखा। अब आप ही बताइए इस दुआ का सार क्या है? क्या है आप ही बताइए, क्या है? समझे कुछ? प्रधान, कर्म प्रधान है ये विसर चिराखा। और जब ये कर्म जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे, जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। तो अपने कर्मों पर ध्यान दो, दूसरे पर ध्यान मत दो कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या सोच रहा है। दूसरे अपने मन की चाबी दूसरों को क्यों देते हो? दूसरा कोई तुमसे कुछ कहे तो तुम दुखी हो जाते हो, दूसरा कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुम सुखी हो जाते हो, तो तुम खुश हो जाते हो। ऐसा क्यों? अपने आप की चाबी अपने पास रखो, दूसरा कुछ कह रहा हो कहने दो। क्योंकि वो उसका महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था कि उनको एक आदमी गाली देकर गया था और उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। तो जब वो जाने लगा तो उन्होंने कहा जो ये हमें दे रहे हो ये मैंने नहीं लिया, क्योंकि तुमसे पहले भी एक आदमी आया था, वो हमें मिठाई का डिब्बा लेकर आया था, लेकिन मैं खाना खा चुका था, इसलिए मुझे मिठाई की आवश्यकता नहीं थी, तो मैंने वो मिठाई नहीं ली, उसी को वापस दे दी। अब आप आ गए हो, आप मुझे गालियों पे गालियाँ दिए जा रहे हो, लेकिन मुझे आपकी गालियों की ज़रूरत नहीं है, तो आप ये फल लेते जाइए। जब हम मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ तो ये किसकी हुई? ये आपकी हुई, तो आप ले जाइए। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर आप कितना भी स्वीकार भाव, कितना भी कोई बुरा करे आपका, कोई मतलब नहीं है, केवल आप स्वीकार ना करें। जिसने जो भेजा है, जिसने जो किया है वह उसी के हिस्से में जाएगा, उसी के पास लौट जाएगा, हमारे पास नहीं आएगा। तो अगर आप इस सब की बातों का मन में रख करके उसका फैसला देने लगे कि इसने मेरे साथ ऐसा किया तो हम भी इनके साथ ऐसा ही किया, बदला देने लगे, तो क्या होगा? आपका सारा जीवन इसी तरह से सबका बदला देने में, सबको खुश करने में, सबको प्रशंसा करने में निकल जाएगा। और क्या होएगा? सारा कुछ ऐसे ही निकल जाएगा और आपको जीवन कम पड़ जाएगा परमार्थ के लिए। अपनी एक एक मिनट की पूंजी संभाल के रखो। समय को संचित नहीं कर सकते हैं, धन को संचित कर सकते हैं, और जिसको हम संचित करते हैं वो तो यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। इसलिए इस धन को संचित ना करें, जो कर सकते हैं समय का संचय करें, समय का सदुपयोग करें। जो समय आप, जितना समय आपको मिला है उतना ही समय पिछले जितने भी मुनि ऋषि बड़े बड़े योगी आए हैं सबको इतना ही समय मिला है, इतने समय में उन्होंने अपना कल्याण कर लिया और बहुत सागर से मुक्त होकर के वो परम लोक को प्राप्त हो गए। तो अब ईश्वर तो कभी भेदभाव तो नहीं करता है। सूर्य भगवान तो कभी भेदभाव नहीं करते हैं कि हाँ तुमको रोशनी कम दे रहे हैं, किसी और को ज़्यादा दे रहे हैं। पेड़ पौधे तो कभी भेदभाव नहीं करते हैं, जो भी जाए उनको मार भी खानी पड़ती है, ईटा चलाया जाता है उनके पास फल खाने के लिए, वो भी सहते हैं, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहते। जल है, चाहे नाली हो, चाहे गंदी जगह हो, चाहे साफ जगह हो, हर जगह बराबर सम रूप से बारिश होती है। तो हमको भी इसी तरह से किसी के विचारों या किसी के दोष या किसी के मन की भावनाओं को उसको अपने अंदर नहीं कूड़ा की तरह भरते जाना है नहीं,
अच्छी चीज़ों को संग्रह करो। जैसे कि हम बाज़ार जाते हैं तो वहाँ क्या लेते हैं, वहाँ पे हम क्या खरीदते हैं, अच्छी चीज़ें। सड़े फल तो नहीं लेकर आते हैं, सड़ी चीज़ें तो लेकर नहीं आते हैं। जब सड़ी चीज़ें हम लेकर नहीं आते हैं तो सड़ा जब हम लेकर नहीं आएंगे तो हमारे घर में सड़ा नहीं आएगा। उसी तरह से जो भी तुम्हारे कान में आया, अरे वो तुमको गाली दे रही थी, अरे गाली दे रही थी, हमने उनकी गाली कब सुनी, हमने उनकी गाली जब ली नहीं तो उन्हीं को वापस चली गई। ये जैसे कर्म करे वो तस फल चाखा, सीधी सी बात। हम सत्संगी किस बात के हैं? अगर हम उनसे बदला लेने लगे तो हम सत्संगी किस बात के हैं? हमारे अंदर हमारे विचार, हमारे चाल ढाल, हमारा सोचने का ढंग, हमारी जो रहनी सहनी, उठने बैठनी सब अलग तरीके का होना चाहिए। अगर हमारे अंदर अलग तरीके की सारी व्यवस्थाएं हैं तो हम सत्संगी कहलाने के काबिल हैं। अगर हम अपने अंदर झाँक कर नहीं देखते हैं, कूड़े भरे चले जा रहे हैं, कूड़े भरे चले जा रहे हैं, तो सत्संग को सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है, सत्संग को जानने का कोई फ़ायदा नहीं है। अरे हम सत्संग सुन करके आ रहे हैं, अरे सत्संग सुन के आ रहे हैं, रास्ते में कोई तुमको जो मिल गया उनका तुम चुगली करने लगे ले हो। सत्संग तो वहाँ का वहाँ धरा, जबकि वहाँ पे सुना था कि चुगली नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, और वहाँ से सुन के अभी आ रहे हैं, घंटा भर भी नहीं हुआ और आ करके देखो ये तुमको मिल गई बहन जी बात। अरे उनकी बहू तो ऐसी है, वो तो खाना ही नहीं देती है, बनाती ही नहीं है, और गाली गलौज लड़ाई झगड़ा ये सब निंदा चुगली शुरू। तो सत्संगी को ये सब काम नहीं करने चाहिए। उसको जो बता रहा है उसको कह दे भाई हम हाथ जोड़ रहे हैं और ये सब बातों में हम नहीं पढ़ते हैं, हमको घर जाना है और खाना बनाना है और भी काम है, ये काम के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। उसको इधर उधर घुमा के यानी अपनी निंदा ना करके अपनी रास्ता या अपना ध्यान डाइवर्ट करके चले आना है। उसको भी समझा देना ये सब नहीं किया करो, ये सब नहीं करना चाहिए। निंदा से मालूम अपने ही अच्छे गुण, अच्छे कार, अच्छे कर्म दूसरे के पास पहुंच जाते हैं और तुम्हारा जो है कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए अपने ऊपर पूरा ध्यान रखें। अब मेरे विचार कैसे चल रहे हैं, मैं कैसा भोजन कर रही हूँ, मैं कैसा साफ सफाई में ध्यान दे रही हूँ कि नहीं दे रही हूँ, मैं किसी का अहित तो नहीं कर रही हूँ, मैं किसी का अहित सोच तो नहीं रही हूँ मन में। क्योंकि गुरु महाराज जी कहते हैं कि अगर सोचा भी तुमने तो तुम कर्म बंधन में फंस जाओगे और कर्म बंधन से फिर कोई निकालने वाला नहीं है। इसीलिए राम नाम जो भी हमें गुरु महाराज ने अनमोल नाम दिया है, इस नाम को, इस धारा को, वो परम सत्ता को प्रणाम करते हैं और उसी धारा से हम लोग जो हमारे अंदर बह रही है परमात्मा का अंग, उसी से हम निकल कर आए हैं और उसी में समा जाना चाहते हैं। जो हम उसी में समाए गए, उसी में समा जाना चाहते हैं तो हमें उनके किए गए सारे जो भी अच्छे कर्म नहीं हैं उनसे हाथ जोड़ लेना चाहिए और जो हमें अच्छा लगता है, जो हमारे लिए उपयोगी है, जो हमारे लिए सही है, उनको चुनना चाहिए। क्योंकि ये हमारा शरीर कोई कूड़ा खाना नहीं है कि इसमें हम जो भी भरते जाएं तो कचरा का ढेर बना लें। इसमें अच्छी बातें, अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं, अच्छे लोग से ही संपर्क रखें जिससे कि हमारे अंदर कोई भी गंदगी ना प्रवेश कर पाए। अपने ऊपर पूरी सतर्कता, पूरा ध्यान, पूरा जो है निरीक्षण करते रहें और अगर आ भी जाए धोखाधड़ी से तो उसको जल्दी से जल्दी निकाल बाहर करो।
दो कान मिले हैं, एक से सुनो दूसरे से निकालो। जो अभी तुमको बात अनजाने में या किसी से धोखाधड़ी में या कोई कह रहा है तो धोखाधड़ी में सुन लिया या आ गई तो तुरंत बार और क्या भगवान कहते हैं ना, तो एक ही कान दे देते हैं ना सुनने के लिए, काम नहीं था दो कान काहे दिए, दो कान इसीलिए दिए हैं इससे सुनो और जो ग्रहण करो और जो ग्रहण करने योग्य ना हो मेरे से ही दर्द निकाल दो। इसी तरह से आप तो मेरे महाराज जी का कहना है कि आप हमारे अच्छे बच्चे हो और हमारे अपने इस परिवार को शांति और सहयोग के साथ में आगे बढ़ाते रहो, प्यार और स्नेह से हम लोग अपने इस जो हमारा लाखों करोड़ों लोगों का ये परिवार है जिसको हमारे महाराज जी संभाले हुए हैं और हमको एक दूसरे से जोड़ते हैं कि आप सभी लोग अपने भाई बहनों से प्यार से बोलें, प्यार से इनका विश्वास रखें इनके ऊपर और इनको सहयोग प्रदान करें। एक दूसरे का प्यार बहुत ज़रूरी है, तो आपस में इसी तरह से परस्पर द्वेष न करके विनम्र हो करके, क्योंकि विनम्रता बहुत ज़रूरी है। अगर नम्रता नहीं है तो जीवन में फिर कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए नम्रता बहुत ज़रूरी है। नम्रता को बनाए रखें और नम्रता से ही अब लोग जन्मदिन मनाते हैं तो जन्मदिन मनाने का मतलब यही है चले उनकी राहों पे और मंजिल को पाएं। हम लोग इसी तरह से अच्छे कर्म करते हुए ये अपने सारे कर्म पर ध्यान रखते हुए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, लेकिन हमारे अंदर कोई गलत चीज़ ना जाए, कोई गलत विचार ना जाए, कोई गलत कर्म हम ना करें। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कभी हम गलत काम करने के लिए सोचते हैं तो अंदर से आत्मा की आवाज़ आती नहीं, लेकिन हम उसको नहीं सुनते, इग्नोर कर देते हैं और फिर कर्म कर देते हैं। जब कर देते हैं तो उसके बाद हमें पछतावा होता है, तो पहले ही आवाज़ आ जाती है कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन हम लोग सुनते नहीं हैं। सुनने वाला कभी भी हार नहीं सकता, क्योंकि उसको परमात्मा की आवाज़ पहले ही बता दिया जाता है कि तुम ये मत करो, और सुन के अनसुना करोगे, जान के अनजान बनोगे तो फिर आपको भरना पड़ेगा। फिर कौन भरने आएगा? फिर भरने के टाइम रोगे, हाय 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 हमको हाय ये नहीं मिला है, हमको वो नहीं मिला है, वो कितना सुखी है, वो इतना दुखी है। अरे तो ये कर्म देखो ना, आज से भी अगर तुम ये सोच के चलो कि हमको बुरा नहीं करना है, हमको किसी का की आत्मा को दुख नहीं पहुंचाना है, हमको कभी भी किसी को निंदा नहीं करनी है, तो अभिमान तो बिल्कुल करनी नहीं है, और हो सके तो दूसरे का भला कर दो, थोड़ा कल्याण कर दो, जो भी तुमसे हो सकता है उसकी सहायता कर दो। जब यही सब सोच के हम आगे बढ़ेंगे, परमात्मा भी हमारी रक्षा करेगा, हमारा ध्यान रखेगा कि हाँ वो जैसे हमारे 4 बच्चे होते हैं, 4 बच्चों में हम क्या करते हैं, जो बच्चा हमारी बात मानता है उसी को ही हम अपना प्यारा बच्चा कहते हैं, क्योंकि वो हमारी बात मानता है, वो हमारे हर आज्ञा का पालन करता है। और तो उसी तरह से अगर हम अपने बलजीत जी महाराज के वचनों का पालन करेंगे और उनके कहे गए सारे नियम मानेंगे तो
वो भी हमें प्यार करेंगे और हमारे जीवन को अपनी आशाओं से, अपने प्यार से, अपने आशीर्वाद से भर देंगे। जब वो हमारे जीवन को प्यार से भर देंगे और हमें क्या चाहिए, बस इसी तरह से प्रभु का प्यार मिलता रहे, दया मिलती रहे, करुणा मिलती रहे और हमारा जीवन अब इसी तरह से गुजरता रहे। यूं ही चलता रहे सफर साथ चलने में, गुजर जाएगा ये पल, प्रभु के ध्यान में डूबने से। तो आप सभी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपने आज जो भी सीखा है उसको अपने जीवन में उतारें और उसका अमल करें, ध्यान करें और उतने ही जैसे ही आप बनते जाओगे वैसे ही परमात्मा की कृपा आपको प्राप्त होती जाएगी। आप क्या बनना चाहते हो, आप जो संसार में ही रहना चाहते हो। एक मनमुख होता है, एक गुरुमुख होता है। अगर मनमुख बनना चाहते हो तो मन की सुनो, और गुरुमुख बनना चाहते हो तो गुरु की सुनो। अगर गुरु की सुनोगे तो गुरु की व्याख्याएं, गुरु के ध्यान, गुरु के सिमरन, गुरु के वचनों का पालन करोगे, मनमुख रहोगे, सांसारिक इच्छाओं में फंसे रहोगे। आज ये चाहिए, आज गाड़ी चाहिए, आज बंगला चाहिए, ये कार अच्छी नहीं है, दूसरी नई कार चाहिए। फिर उसके बाद में आज घूमने यहाँ जा रहे हैं, आज घूमने वहाँ जा रहे हैं। क्या यार दौड़ लगाए पड़े हो, जन्मों जन्मों से फंसे पड़े हो इसी दौड़ में। जाने कितने करोड़ों जन्म हो चुके हैं और इन्हीं में ही फंसते रहे, लेकिन कोई दुख ना मिला। जो कि आपको ये राज की बात बताता कि सिर्फ गुरु के दिए हुए ये 5 अनमोल शब्द, इनका कोई मोल नहीं है। इनको प्राप्त कर, इनका सिमरन करके आप जन्म जन्म से, जन्म जन्मांतर से, 84 लाख योनियों से आप मुक्त हो सकते हो और मुक्त हो करके परम धाम को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन इतना छोटा सा काम आपसे नहीं होता है, क्योंकि आप तो पैसा कमाने में जुटे पड़े हो। पैसा कमाने में सुबह निकल गए, शाम को आया। अरे ठीक है, अपना परिवार पालने के लिए आदमी पैसा कमाता है, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं साधु उतना दीजिए जितना कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। इतना ही चाहिए। ज़्यादा कमाएंगे, उसका योग नहीं है, उसका जो है कोई खर्च नहीं है, तो उसका क्या करेंगे? उस धन को क्या करेंगे? इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे। फिर उस धन से आपकी औलाद, आपके जो है बच्चे, वो उसका आप उपयोग करें, सदुपयोग करें, दुरुपयोग करें, क्या करें? आप देखने आओगे? आपने तो इसको जोड़ के रखा है। आपने तो सारा दिन सारी रात एक कर दी धन को जोड़ने में। आपने तो सारा जीवन व्यर्थ लगा दिया है बच्चे पालने में और परिवार में जोड़ के संचय करने की प्रवृत्ति, कार भी ले ली, घर भी 4 मंजिल का बनवा लिया, बंगला भी बनवा लिया, कोई चीज़ की कमी नहीं है। मिक्सी भी ले ली, फ्रिज भी ले ली, नहीं कुछ तो पंखा, कूलर, AC, हर चीज़ घर में आ गई है, हर सुविधा का सामान घर में आ गया है। फिर भी शांति क्यों नहीं है? शांति क्यों नहीं है? क्योंकि शांति को खरीदने के लिए धन की कोई आवश्यकता नहीं है। शांति को पाने के लिए सिर्फ अपने अंदर की शांति में उतर जाना है। अगर आप अपने अंदर की शांति में उतर गए तो आपको फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान लगा करके आप बैठ जाइए और ध्यान में आपको क्या अनुभव होता है, कितनी शांति मिलती है, कितना जीवन आपका परमार्थ में लगता है। तो ये सब चीज़ें गुरु से ही प्राप्त होती हैं और गुरु ही इन चीज़ों को बता सकता है। और आप कहो कि आप
टाइम है, तो खाने के लिए आपको टाइम निकाल के देना पड़ता है, घूमने जाने के लिए आपको टाइम निकल ही आता है, सर्विस करने के लिए, ड्यूटी जाने के लिए आपको टाइम निकल ही आता है, आराम करने के लिए आपको टाइम निकलता है। केवल 1 घंटा ये टाइम आपको सिर्फ के लिए नहीं निकलता है, आपको 1 घंटा टाइम सिमरन करने के लिए नहीं निकलता है, नहीं निकलता है तो चलते फिरते सिमरन करो, काम करते करते सिमरन करो, करो सिमरन, करो सिमरन, करे चुकेगा तब तो दुनिया भर की बातों में पड़े रहोगे। ये उसकी चुगली, इसकी चुगली, ये काम, वो काम, ये हंसी ठट्ठा मजाक, ये वो, दुनिया भर की बातों से ध्यान को हटाइए और अपने प्रभु उस परमात्मा के जो कि हर जगह व्यापक है, आप कहो कि वो कहाँ नहीं है, सूरज में भी वो ही है, चांद सितारों में वो ही है, घर में वो भी, बाहर वो ही, इधर उधर सब कहीं है वो ही, बस उसको ही निहारते रहो, सबको उसी में देखते रहो कि वही है, हर चीज़ में वही है, हर जगह वही है, उसको ही आप देखेंगे तो आपको कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी पाने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमात्मा ही हर चीज़ में व्याप्त है और उससे परे कुछ भी नहीं है। बस हमको सिर्फ जानने की ज़रूरत है, उसको मानने की ज़रूरत है, और दुनिया भर के पोथी पत्तरा, वेद, उपनिषद का ढेरों पोथी भर के ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसका सीधा उदाहरण हमारे कबीर जी हैं। कबीर जी ने कभी भी पोथी पत्रा नहीं पढ़े हैं, लेकिन वो सर्वज्ञ ज्ञानी कैसे बन गए? उनको तो लिखना पढ़ना भी नहीं आता था, वो तो पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो कैसे हो गए वो इतने बड़े ज्ञानी जो दुनिया को इतना उपदेश देकर गए? तो आप ये मत सोचिए कि पोथी पत्रों में ज्ञान भरा पड़ा है और उनको पढ़ के आप ज्ञानी हो जाएंगे, तो वहाँ से आपको वो ज्ञान मिलेगा जो वो किसी काम का नहीं, छूट के रह जाएगा। ज्ञान के पीछे मत पड़ो, धन के पीछे मत पड़ो, सांसारिक इच्छाओं के पीछे मत पड़ो। जब सब कुछ छोड़ दोगे तभी वो परमात्मा आपको मिलेगा। जब तक कामनाएं हैं तब तक परमात्मा नहीं है। जिस दिन परमात्मा को पाना हो तो सारी कामनाओं का त्याग करें। सारी कामनाएं जिस दिन मिट जाएंगी प्रभु प्रकट हो जाएगा। प्रभु अंदर ही है, प्रभु कहीं बाहर नहीं है, वो अंतर में ही निवास करता है, क्योंकि उसने यहाँ पर्दा डाल रखा है, पर्दा के अंदर अपना बैठा हुआ है। और वो कहता है कि जब संसार के लोगों को, जिनको हमने इतनी सारी सुविधाएं दे दी हैं और उनको हमारी फिक्र नहीं है, तो हम क्या करें? जब उनको हमारी फिक्र नहीं है तो हम फिक्र करके क्या करेंगे? उनको जो चाहिए हम उनको दे देते हैं। भाई उनको धन चाहिए, उनको दौलत चाहिए, उनको लड़का चाहिए, उनको बिटिया चाहिए, उनको उनकी शादी के लिए पोता चाहिए, उनको लड़का नहीं हुआ, उनकी बिटिया चाहिए, उनको ये चीज़ नहीं है, उनको वो चीज़ नहीं है, उनको ये कमी है, उनको ये कमी है, तो उनको यही सब हम दे देते हैं। और जिसको तलब है कि नहीं प्रभु मुझे कुछ ना चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, जिसको परमात्मा की तलब है, जिसको परमात्मा से प्यार है, जिसको परमात्मा की पुकार ऐसी लगाओ, परमात्मा 1 मिनट में आपके पास आएगा, क्योंकि परमात्मा सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ सुनने वाला है, सब कुछ करने वाला है। वो तो अंतर में बैठे ही है, लेकिन उनको कौन पूछता है? उसको कोई नहीं पूछता। उसको तो हर उनके बनाई हुई चीज़ों से ही लोग प्रेम करते हैं। तो आप कोशिश करके देख लो, परमात्मा कभी गरीब अमीर से भेद नहीं करता। परमात्मा कभी गुरु स्वरूप से कभी भेद नहीं करता। परमात्मा कभी इन सब चीज़ों से, काले भोरे से, धन दौलत से,
कि तो धनी हो तो तुम्हें प्यार करेंगे, गरीब हो तो तुम्हें प्यार नहीं करेंगे। तो मतलब ये भेद उसके पास नहीं है। वो तो कहता है कि गरीब अमीर जाने नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। कि हमें गरीब अमीर से कोई मतलब नहीं है। हमको तो सिर्फ जो हमको हमारा ध्यान करता है, हमारा भजन करता है, हमें याद करता है, हम उसी के हैं। और वो भागे भागे जाते भी हैं। इसके बहुत से उदाहरण छिपे पड़े हैं कि एक हाथी था, वो डूब रहा था, उसने सिर्फ यही मगर उसको पकड़े लिए जा रहा था, लेकिन उसने पुकार लगा दी, उसने